प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत हो रही है। सीधी तस्वीरें हम तक आ रही हैं, देखिए। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्रीमान नीतीश कुमार जी, श्रीमान अशोक गहलोत साहब, श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, श्रीमान हेमंत सोरेन जी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक साहब के प्रतिनिधि श्रीमान प्रताप जैना जी, केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, राज्य सरकारों के ग्रामीण विकास मंत्रीगण और इस अभियान से जुड़े लाखों लाख भाइयों और बहनों का मैं हृदय से इस मौके पर इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूं। आप सबके ध्यान में है कि हमारा देश और दुनिया कोरोना वायरस संकट के दौर में काफ़ी असुविधा का सामना कर रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जब लॉकडाउन घोषित हुआ उस समय भी प्रधानमंत्री जी के मन में गांव, गरीब, किसान और मजदूर ये प्राथमिकता पर रहे और उस समय 1,70,000 करोड़ का पैकेज देकर निश्चित रूप से जो समस्याएं उस समय उत्पन्न हो सकती थी, मौलिक आवश्यकताओं की दृष्टि से, मौलिक सुविधाओं की दृष्टि से, वो न हो, इसमें निश्चित रूप से उस पैकेज के कारण पूरे देश भर में बहुत सुविधा हुई। और इसी प्रकार से जब 12 मई को प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, उस समय भी मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ध्यान में आएगा कि एक तरफ आर्थिक व्यवस्था को बल देना यह मुख्य उद्देश्य पैकेज का था ही, लेकिन साथ ही साथ कृषि का क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, रोजगार के अवसरों का सृजन का क्षेत्र हो, इन सब को समाहित करते हुए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। उसका क्रियान्वयन राज्यों के साथ मिलकर प्रारंभ हो रहा है। उसके भी परिणाम निश्चित रूप से परिलक्षित आने वाले कल में होंगे ही। कोरोना वायरस के इस संकट के दौर में हम सबको बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी का सशक्त नेतृत्व हम सब लोगों के साथ रहा और प्रधानमंत्री जी ने जो योग्य रणनीति बनाई, राज्यों के साथ उसका मिलकर क्रियान्वयन किया गया, उसके कारण निश्चित रूप से इस असुविधा को सुविधा में बदलने में भारतवर्ष काफ़ी सफल रहा है। हम सबको मालूम है कि इसी वायरस के संकट के दौरान अनेक स्थानों पर जो हमारे मजदूर भाई और बहन अपने घर से दूरस्थ इलाकों में अपनी आय वृद्धि को लेकर काम करने के लिए जाते थे, वायरस संकट के दौरान वो सारे के सारे लोग अपने घरों पर लौटे हैं तो निश्चित रूप से उनको वहाँ भी रोजगार की आवश्यकता होगी और इस रोजगार की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सरकार के भी अपने दायित्व हैं और इसलिए प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टि है, मैं निश्चित रूप से उसकी बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस अवसर पर इस योजना को न सिर्फ योजित किया वरना तत्काल उसका शुभारंभ करने के लिए भी हम सबके साथ आज वो उपस्थित हैं। यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में संपन्न होगा। यह केंद्र सरकार की विभिन्न जो योजनाएं 11 मंत्रालयों की है, उनके तालमेल से इसका निश्चित रूप से नीचे तक क्रियान्वयन होगा। यह अभियान 125 दिनों तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्य प्रमुख रूप से चिन्हित किए गए हैं। जो 25 कार्य नीचे तक क्रियान्वित किए जाएंगे, अमल किया जाएगा, उसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर बहुत तेजी के साथ सृजित होंगे और 125 दिनों तक एक अभियान बनाकर इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का
निश्चित रूप से ये बड़ा उपक्रम है और मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस गरीब कल्याण योजना के शुभारंभ के लिए हम सबके मध्य मौजूद हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के यहाँ इस कार्यक्रम में संबद्ध माननीय मुख्यमंत्रीगण, उड़ीसा और झारखंड के अन्य मंत्रीगण, अधिकारीगण, हम लोगों के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार साध्वी निरंजन ज्योति जी, हमारे राज्य सरकार के माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्री श्रवण कुमार जी, खगड़िया के माननीय सांसद जनाब महबूब अली कैसर साहब, खगड़िया जिले के बेलदौर के माननीय विधायक श्री पन्नालाल पटेल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए अधिकारीगण, देवियों एवं सज्जनों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है आज। और ये बहुत बड़ी बात है, जो कोरोना वायरस का असर हुआ कोविड-19 का, और उसके लिए अपने देश में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को घोषित किया लॉकडाउन का, और वो 25 मार्च से लेकर के लगातार 4 खंडों में लगभग 31 मई तक रहा है। और उस बीच में कई राज्यों के लोग जो दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, वैसे लोगों को काफ़ी कष्ट हुआ, और ख़ास करके हमने तो इन सब चीज़ों की चर्चा पूर्व में कर दी है। हमारे बिहार के लोगों को जो दूसरे राज्यों में काम करते रहे हैं, उनको काफ़ी कष्ट हुआ। उनके लिए हम लोगों ने तो संपर्क उनका रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से भी उनको हम लोगों ने मदद किया, प्रति व्यक्ति 1000 रुपये का, करीब करीब 21 लाख लोगों का। और जब बाद में गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने इसका प्रावधान किया 29 अप्रैल को, और व्यवस्था किया ट्रेन का, ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों को रेलगाड़ियों से अपने राज्यों में जाने का अवसर मिला। हम लोगों के यहाँ तो बड़ी संख्या में ट्रेन से 15,000 से भी ज़्यादा ट्रेन में लोग आए, और 15 लाख से भी ज़्यादा लोग ट्रेन से आए, और बाकी बहुत सारे लोग तो 20 लाख से ज़्यादा, और बाकी लोग तो कुछ आ गए अन्य मार्ग से, सड़क मार्ग। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। लोगों का सहयोग मिल रहा है, तो उस चीज़ में भी जो काम कर रहे हैं उसमें भी लोगों को लगा रहे हैं, तो एक तो अलग विषय है। लेकिन और जीविका समूहों में भी, जो बिहार में हम लोगों ने जीविका समूह का इसकी स्थापना की थी, तो उसमें तो भी 41,000 से अधिक परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। और ये कोशिश है हम लोगों की कि पूरे तौर पर, और हम ये बता देना चाहते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो जीविका समूह का चयन किया गया, पहले जब स्वयं सहायता समूह का गठन देश भर में किया गया था, तो हमारे राज्य में वो बहुत कम था, और पहले की योजना अच्छी नहीं थी। जब बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, एनडीए को बिहार में, तो हम लोगों ने इस पर विचार किया और देखा, और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने जीविका योजना की शुरुआत की। और वो ऐसी योजना थी कि हम लोगों का लक्ष्य था कि 10 लाख परिवार समूह का गठन करें, और अब 9.5 लाख के करीब समूह बन गया। 1 करोड़ से भी ज़्यादा परिवार की महिलाएं हमारे यहाँ स्वयं सहायता ये जीविका समूह से जुड़ी, और हम लोगों ने सोचा कि भाई बाहर से जो आई हैं महिलाएं, अगर वो जीविका समूह से नहीं जुड़ी हैं तो उनको इन सब समूहों में जोड़ना है। और हमारा तो जो अभी आज का जो कार्यक्रम का शुभारंभ आप कर रहे हैं, हम तो अभिनंदन करते ही हैं। और इसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 3 करोड़ 43 लाख रुपए का व्यय होगा सिर्फ एक पंचायत में। और हम आप चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस काम की शुरुआत कर रहे थे,
इसलिए हम लोगों ने भी अपनी तरफ से जो योजनाओं की शुरुआत करने के बारे में निर्णय लिया है, यह भी आप ही से उसकी शुरुआत हम लोग राज्य सरकार की भी योजनाएं जो उसमें हम लोग करीब राज्य सरकार की तरफ से इस पंचायत में 2 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च करेंगे। यानी कई योजनाएं और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, काम का अवसर मिलेगा, ये सब अच्छी बात है। और हम तो एक ही अनुरोध करेंगे, ये काम शुरू हुआ है, बहुत उपयोगी योजना है, लेकिन हम बिहार के लिए तो हम पहले भी उस दिन के मीटिंग में भी अनुरोध कर चुके हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए। हमारे यहाँ उद्योग की जो कमी है, तो उसके चलते जो हम लोगों की ख्वाहिश है और इच्छा है, किसी से कहेंगे कि विशेष सहायता के रूप में जीएसटी और आयकर में छूट देने पर केंद्र सरकार विचार कर सकती है। और हम लोगों के यहाँ जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मात्र 43%, एक गरीब राज्य का जो पैसा लोग जमा करते हैं बैंकों में, उसका ज़्यादा हिस्सा दूसरे राज्यों में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। और इसके लिए तो हम लोग बातचीत करते ही रहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों का ये अनुरोध है और हम लोगों ने बैंक को SLBC की मीटिंग में भी कहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एनुअल क्रेडिट प्लान में इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे यहाँ बिहार में भी जो MSME सेक्टर में जो काम होता है, उसमें जितना भी आवंटन किया था 25,000 करोड़, उससे भी ज़्यादा थोड़ा पिछले वर्ष खर्च हुआ। तो हम लोगों का विनम्र आग्रह है कि SMME में और ज़्यादा प्रावधान किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को भी काम मिलेगा। और जो लोग हमारे मजबूरी में पड़ गए, वहाँ काम करने गए थे और वहाँ से लौट करके उनको आना पड़ा, और उनकी ख्वाहिश अब है कि हमको जाना न पड़े, तो वैसी स्थिति में ये बहुत उपयोगी होगा। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन सब विषयों पर सोच ही रहे हैं, लेकिन वह तो एक अलग विषय है। लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है कि कोई प्रकार से कोई संकट झेला है, तो वहाँ के राज्य सरकारों ने जो किया, या हम लोगों के लोग या किसी राज्य के लोग दूसरी जगह पहुँचे, उन लोगों ने किया, हम लोगों ने भी किया। लेकिन केंद्र सरकार ने इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया है और ये सोचा है कि हम सब लोगों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान चला करके लोगों को काम का अवसर दें, ताकि किसी को वंचित नहीं होना पड़े। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान का आज आगाज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में है, साथ ही 6 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सीधे तौर पर 125 दिनों की योजना अभियान, जिसके तहत घर बैठे रोजगार दिया जाएगा। सीधे सीधे से जो प्रवासी मजदूर हैं वो भी लाभान्वित होंगे। ये इस अभियान के पीछे की रूपरेखा है, जिसको आज शुरू किया जा रहा है।